बेशर्म सास और संस्कारी बहू। भारतीय समाज में सास बहू का रिश्ता अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये रिश्ता न केवल पारिवारिक ढांचे की नींव होता है, बल्कि कई बार समाज की मानसिकता और संस्कारों का प्रतिबिंब भी प्रस्तुत करता है। इस लेख में हम एक विशेष परिदृश्य पर चर्चा करेंगे, बेशर्म सास और संस्कारी बहू, जो आज के समय में सामाजिक रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। एक, बेशर्म सास का परिचय। बेशर्म सास शब्द पहली बार सुनते ही कई चेहरों की कल्पना सामने आ सकती है, लेकिन यहाँ बेशर्मी का तात्पर्य केवल वस्त्रों या चाल चलन से नहीं है, बल्कि एक ऐसी सास से है जिसे समाज और परिवार की मर्यादाओं की कोई परवाह नहीं होती, जो बहू को नीचा दिखाकर खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहती है, जो अपने पुत्र के वैवाहिक जीवन में अनावश्यक दखल देती है और जो अपने कर्तव्यों से अधिक अधिकारों की बात करती है। वह अक्सर अपने पुराने अनुभवों के आधार पर यह मानती है कि उसका हर फैसला अंतिम है और बहू को उसका पालन करना चाहिए, चाहे वह सही हो या गलत। 2. संस्कारी बहू की विशेषताएं। संस्कारी बहू का अर्थ है ऐसी महिला जो परिवार के मूल्यों को समझती है, बड़ों का सम्मान करती है, घर के कार्यों में दक्ष होती है, परंपरा और आधुनिकता में संतुलन बनाकर चलती है, अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हुए भी परिवार के प्रति समर्पित रहती है। संस्कारी बहू वह है जो अत्याचार सहने वाली नहीं, बल्कि सहिष्णुता और समझदारी से समाधान निकालने में विश्वास रखती है। 3. सामाजिक संघर्ष और मानसिक उत्पीड़न। जब संस्कारी बहू को एक बेशर्म सास के साथ रहना पड़ता है, तब जीवन संघर्ष में हो जाता है। कुछ आम समस्याएं जो देखने को मिलती हैं: सास द्वारा बहू की निजता में हस्तक्षेप, बहू को लगातार ताने मारना, पति को मां के पक्ष में करना, बहू के परिवार वालों की बुराई करना, घर के फैसलों में बहू की राय को महत्व न देना। इस प्रकार की स्थिति बहू के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। कई बार वह अवसाद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है या आत्मग्लानि में डूब जाती है, खासकर तब जब उसका पति भी सास के कहे अनुसार चलता है। 4. संस्कार और सहनशीलता की सीमा। संस्कारी होना एक गुण है, परंतु ये तब समस्या बन जाता है जब उसका गलत फायदा उठाया जाए। एक बहू को भी यह समझना चाहिए कि सहना और सहिष्णु होना दो अलग बातें हैं। जहाँ अन्याय हो, वहाँ आवाज उठाना जरूरी है। संस्कार का मतलब यह नहीं कि आत्मसम्मान को कुचल दिया जाए। इसलिए अगर सास लगातार अनावश्यक हस्तक्षेप, अपमान या अन्याय करती है, तो बहू को दृढ़ता से उसका विरोध करना चाहिए, शालीनता के साथ। 5. समाधान, संवाद और संतुलन। हर रिश्ते की तरह सास बहू के रिश्ते को भी समझ और संवाद की आवश्यकता होती है। कुछ उपाय जो इस स्थिति को बेहतर बना सकते हैं: खुला संवाद, सास बहू के बीच खुलकर बात करना। पति की भूमिका, पति को मध्यस्थ बनकर दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। सीमा निर्धारण, हर व्यक्ति की सीमाएं होनी चाहिए, जैसे कौन किस फैसले में कितना बोल सकता है। समान सम्मान, दोनों को एक दूसरे की भावनाओं और अस्तित्व का सम्मान करना चाहिए। समय देना, कई बार समय के साथ रिश्ते सुधरते हैं, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय न लें। 6. नए युग की सास बहू। आज की पीढ़ी में कई सासें आधुनिक और समझदार भी होती हैं, जो अपनी बहुओं को बेटी जैसा प्यार देती हैं। वहीं कई बहुएं भी इस रिश्ते को स्नेह और समझदारी से निभा रही हैं। लेकिन जहां मानसिकता पुरानी हो और सास केवल नियंत्रण चाहती हो, वहां बहू को न केवल खुद को संभालना पड़ता है, बल्कि पूरे घर की गरिमा को भी।
निष्कर्ष, बेशर्म सास और संस्कारी बहू की कहानी केवल टीवी सीरियल तक सीमित नहीं है, यह आज भी कई घरों की हकीकत है। लेकिन अब जरूरत है कि बहुएं अपनी आत्मनिर्भरता और शिक्षा के बल पर इन स्थितियों का सामना करें। सासू को भी यह समझना चाहिए कि बहू कोई प्रतियोगी नहीं, बल्कि परिवार की नई पीढ़ी की प्रतिनिधि है। यदि दोनों समझदारी से काम लें, तो ये रिश्ता सबसे खूबसूरत बन सकता है।